आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि सबसे हार्ड माना जाता है और असल में सबसे आसान होता है। असल में हार्ड मानने के पीछे कारण ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे यहाँ की उत्पत्ति ही नहीं है। जैसे भाई इसमें एक नया वर्ड आ जाएगा, साइन क्या है, फिर ये थीटा क्या है, कॉस क्या है, ये थीटा क्या है, टेन क्या है, ये थीटा क्या है, कॉट क्या है, ये थीटा क्या है। तो इसके लिए हम बताते हैं आपको। जैसे असल में कोई पूछे कि साइन क्या है, तो साइन कुछ नहीं है। साइन किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लंब कहते हैं, बेस इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण मतलब हेपिटोनियस। तो साइन कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर और हेपिटोनियस का रेशियो है p/h। इसका एक नाम साइन रख दिया गया है। और थीटा क्या है, तो थीटा एंगल का नाम है। जैसे इसकी उत्पत्ति हमारे यहाँ तो हुई नहीं है, जहाँ हुई है वहाँ पे भैया थीटा ईटा बीटा नीटा अल्फ़ाबेट चलता था। हमारे यहाँ होता तो क नाम रखा जाता, ख रखा जाता। इंग्लैंड में होता तो ABCD नाम रखा जाता। वहाँ भैया थीटा ईटा बीटा चलता था तो थीटा नाम रखा गया है। तो साइन थीटा का मतलब p/h, कॉस थीटा का मतलब हो गया b/h, टेन थीटा का मतलब हो गया p/b। ठीक है। असल में इसके लिए एक हिसाब किताब ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p/h/b। तो पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से हम इसको सेट करेंगे तो पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस और तीसरा वाला टेन का फार्मूला होता है। इसको लोग दूसरे हिसाब से भी कहते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ भी देखिए p/h ये साइन हो गया, ये b/h कॉस हो गया और टेन हो गया p/b। अब इसको आप अपने हिसाब से कुछ नया नियम सेट कर सकते हैं तो सेट हो जाए। ये कोई किसी की वो क्या कहेंगे बपौती नहीं है ना, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, कोई नया नियम बने। फार्मूला याद करना है, निष्कर्ष ही निकलता है। तो कुल मिलाकर फार्मूला क्या हुआ, तो फार्मूला हुआ साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h और टेन थीटा बराबर p/b। अब साइन का उल्टा आप याद रखिएगा आज के बाद कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक p/h यहाँ था साइन, तो ये h/p हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस था b/h, तो ये h/b हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये p/b था, तो ये b/p हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात समझिए, साइन थीटा जो था इसका उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है। याद रखने का तरीका है कि इसके शुरू में c था कॉस के, तो इसका उल्टा सेक है, तो इसके लास्ट में c है। इसके शुरुआत में t था तो यहाँ टेन था, तो इसके लास्ट में t है कॉट। तो याद रहेगा कि कॉस का उल्टा सेक, क्योंकि यहाँ शुरू में c यहाँ लास्ट में c। टेन का उल्टा कॉट, यहाँ शुरू में t यहाँ लास्ट में t। बचा भैया साइन, तो इसका उल्टा कोसेक हो गया। अब आपको सवाल कैसा आएगा, एक ट्रायंगल दे देगा, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम ABC है। अब आपको कह देगा कि साइन C। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी ये एंगल की बात करेगा C, तो एंगल आपका यहाँ है। अब आपको सोचना है परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हेपिटोनियस कौन है। तो हमेशा याद रखिएगा जो सबसे लंबा वाला होता है वो हेपिटोनियस होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। पांडव का बड़ा बेटा कर्ण था ना, तो बड़का बेटा ही कर्ण होता है, तो बड़का लाइन जो होता है वो हेपिटोनियस होगा। ठीक है। और जिस पे एंगल बनेगा वो बेस होगा। बेस माने आधार, तो आधार पे ही घर खड़ा होता है। बेस आपका ये हो गया, और जो ये बच गया ये परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल आपका इस तरह का है, ठीक है, ABC। अब यहाँ पे एंगल यहाँ बन रहा है तो क्या होगा, तो भैया सबसे बड़ा का ये लाइन है तो ये हेपिटोनियस होगा। ये वाला जो लाइन है
ये बेस होगा। क्यों ये बेस होगा? क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है, तो एंगल यहाँ बन रहा है, ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो सीधी सी बात है ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। माने कुल मिला के इस चैप्टर में आपको सही सही परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस पहचानना होगा। एंगल यहाँ बनेगा तो जिस पे बन रहा है वो बेस हुआ, और ये लंबा वाला हाइपोटेन्यूस हुआ, तो ये जो बच गया परपेंडिकुलर। एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस हुआ जिस पे बन रहा है, ये जो लंबा है ये हाइपोटेन्यूस हुआ, जो बच गया परपेंडिकुलर। एंगल यहाँ कभी नहीं बनेगा, ये 90 डिग्री है, ये फिक्स है, यहाँ एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग सिस्टेमिक मतलब सही तरीके से शुरू करते हैं। साइन थीटा अब आज के बाद याद रखिएगा, ये होता है p/h। कॉस थीटा याद रखिएगा, ये होता है b/h। टेन थीटा याद करिएगा, ये होता है p/b। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ये होता है p/s था तो ये हो जाएगा h/p। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा h/b। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा b/p। और इस चैप्टर में एक रामबाण है। रामबाण क्या है कि मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। अब हमेशा वो क्या करेगा, अधिक से अधिक चैप्टर वाला क्या करेगा, दो चीज़ देगा, तीसरा नोन कर देगा। तो भैया इसमें याद आएगा आपको पाइथागोरस। आप लिखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम h² बराबर p² प्लस b²। माने हाइपोटेन्यूस माने कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर माने लंब का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। अब इसमें दो चीज़ अगर अननोन रहेगा, मान लीजिए ये नहीं मालूम है, तो इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए, ये आपका निकल जाएगा। जैसे हम आपको पहले सवाल पे चलते हैं, इस चैप्टर का पहला सवाल, सवाल नंबर 1। आपको दिया है कि इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है साइन A का वैल्यू और कॉस A का वैल्यू। फिगर बनाइए। ये एक ट्रायंगल है ABC, सवाल में बोल दिया है कि राइट एंगल एट B, मतलब यहाँ 90 बन रहा है। अब आपको AB 24 दिया है, मतलब ये 24 है, और BC 7 दिया है, मतलब ये 7 है। तो भैया हम एक बात बोले कि इसमें AC निकालना पड़ेगा। हम कहे कि दो चीज़ देगा, तीसरा निकालना है। तो आप यहाँ लिखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूस यहाँ क्या है, लंबी वाली हाइपोटेन्यूस होगी, तो AC² बराबर परपेंडिकुलर AB² प्लस बेस BC²। ये हमेशा बदलेगा, परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, वो आप बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब AC आपको निकालना है, AB आपको 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर, BC आपको दिया है तो 7 का स्क्वायर। अब AC² बराबर 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो AC बराबर हो जाएगा 625, जोड़ दीजिए इसको, और स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। अब आपको साइन A पूछा है, तो साइन A का फार्मूला आपको याद होना चाहिए p/h। यहाँ पे A मतलब एंगल यहाँ बन रहा है, A का मतलब क्या हुआ, एंगल यहाँ बन रहा है। तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है। तो ये तो लंबा वाला हाइपोटेन्यूस है, तो बेस यही ना है, और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो आपको साइन A का फार्मूला होता है p/h। तो P की जगह BC और H की जगह AC। तो P की जगह BC लिखिए और H की जगह AC लिखिए। अब BC का वैल्यू आपको गिवन है, BC आपको 7 दिया है, और AC आप अभी अभी निकाले हैं 25, तो BC की जगह 7, AC की जगह 25। सवाल बन गया, कहानी खत्म। जैसे आपको कॉस A पूछा है, तो कॉस A आपको फार्मूला याद होना चाहिए b/h। अब एंगल यहाँ बन रहा है, तो बेस कौन होगा, ये तो लंबा वाला हाइपोटेन्यूस होता है, बेस यही होगा, जिस पे एंगल बनता है वही बेस होता है। तो बेस आपका AB हो गया और हाइपोटेन्यूस आपका AC हो गया। तो AB आपको 24 दिया हुआ है, तो AB की जगह 24 और AC आप अभी निकालें, यहाँ देखिए AC निकाले हैं 25। कहानी खत्म। ये क्लास 10th का सबसे हार्ड चैप्टर का सबसे आसान सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से देखिए। और अगला पोस्ट हम कल करेंगे। इसके अलावा कोई हार्ड चैप्टर लगता हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए।